जोरदार तालियों से पिताजी, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं आप लोग। पिताजी अपना राज शादी कर लिया है। शादी कर लिया? हाँ पिताजी। उसे अरे हमारा बेटा विवाह कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज आधुनिक समय है, यदि दोनों की पसंद मिल गई होगी, कोई बात नहीं है। हम पुरानी सोच के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं और उषे तुमसे बहुत बहुत दुखी है, और अब तो जी करता है तुमसे बात भी न करें। उषे, तुम्हारी जो मर्जी, मैं तो इन दोनों से बात नहीं करूंगा। खुशी के पल है, लेकिन बात नहीं करूंगा। चलो। क्या हुआ पिताजी, हम दोनों से क्यों नाराज चल रहे हैं आप? ऐसी कौन सी गलती हो गई हम मुझसे और जानकी से कि आप इतना नाराज हो गए? शादी के 7 साल हो गए बेटे। इस बूढ़े का भी मन करता है कि उसके गोद में एक पोता हो, पोता ना हो तो पोती हो। पोता और पोती में इस बूढ़े ने, इस रामेश्वर प्रसाद ने कभी कोई भेद नहीं किया। लेकिन शादी के 7 साल हो गए, ये क्या तरीका है कि बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए तुमने अपने सुखों को त्याग दिया? अरे अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, कब तक इन बूढ़े और बूढ़ी की सेवा करते रहोगे? उषे, जरा तुम भी कुछ कहो। पिताजी, मेरे लिए तो साक्षात भगवान आप ही दोनों हैं। इस राम से हर युग में दशरथ कभी जीत नहीं पाएंगे। इनकी मर्यादा। अरे आप ही तो कहा करते थे पिताजी कि गणेश भगवान अपने पिताजी और माताजी को पूजा करते करते खुद पहला स्थान में उनकी पूजा होने लगी, और उन्हीं के लिए माता पिता साक्षात भगवान थे। उसी प्रकार आप दोनों मेरे लिए भगवान हैं। मान गए, ठीक है बेटे राम, लेकिन तुमने अपने पिताजी और माताजी का हर सपना आज तक पूरा किया। इस कलयुग के राम हो और मेरी बहू जानकी है, इसीलिए दुनिया वालों, इस बूढ़े पिताजी और माताजी की एक बात अवश्य याद रखिएगा, अपने बेटे और बेटी का नाम सार्थक रखिएगा। देखिए आज मेरा बेटा राम की तरह हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं कि आज के बाद मैं और उषे तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं है पिताजी, मालिक के लाने जाना है। ऐसी कौन सी कमी थी अच्छा वीडियो तुम बनाएंगे आपके चरणों में रुको जो ये मेरा स्थान है कि पिताजी, राम को राम ही रहने दीजिए। अरे मेरा उद्देश्य वो नहीं था, तुम्हें दुख कौन पिता होगा। अरे आजकल तो वो समय है कि एक लोटा पानी के लिए बूढ़े माता पिताजी किसी कोने में पड़े रहते हैं, और उनके बेटे और बेटी सिनेमा के लिए निकल जाते हैं। बेटे माँ, अपना राज आ ही रहा होगा, शादी किया है, आज खुशियों का पल है, देखो अभी वो आ ही रहा होगा। हाँ, उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं, और उसके बाद सिर्फ एक बात कहना है कि बेटे कम से कम 1 महीने के लिए कहीं घूम फिर कर आओ। और शास्त्र भी कहता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि माता पिता को मूल से प्यारा सूद होता है बेटे। हाँ पिताजी, राज आ जाता है तो फिर आपको नई बहू के साथ राज घर में रहेगा, और हम और जानकी दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर से घूम करके आ जाते हैं। आपकी आज्ञा मानते हैं पिताजी। जुग जुग जियो बेटे, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो बेटे। अरे अब ये बूढ़ा और बूढ़ी की उम्र ही कितनी है,
एक पांव तो कब्र में अटका हुआ है, ना जाने कब अटक जाएं हम दोनों की सांसें। तो चाहते हैं कि एक पोता या एक नन्ही सी पोती, बस यही तमन्ना, यही लालसा रह गई बेटे। उसे बोलो, उसे कुछ बोलो। बेटा राम, राम। हाँ पिताजी, मैं तो छोटे बेटे और बहू को थोड़ा बुला दो, आशीर्वाद दे लेते हैं। उसके बाद उसे वो दोनों आ गए पिताजी। एक आध घंटा है, खुश रहो, खुश रहो। एक आध महीना हो गया। बहू भगवान बड़ी बहू की तरह छोटी बहू भी बहुत बहुत प्यारी दिखती है। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। इस पिताजी का पूरा पूरा आशीर्वाद, आशीर्वाद। उसे तुम भी आशीर्वाद दे दो मेरी बहू और मेरे बेटे को। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। आप दोनों राज और नई बहू के साथ घर में रहिए और हम 1 महीना के लिए बाहर जाते हैं आपकी आज्ञा मानकर, और घूम करके आते हैं। सामान वगैरह भी पैकिंग करनी होगी। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। हमें भी तो मौका मिले माता पिता जी की सेवा करने का। आज तक आपने और भाभी ने माता पिता जी की सेवा का सारा फल अपने खुद ही लिया है। पहली बार हमें और रंभा को ये मौका मिला है और हम सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए भैया कि हम कोई कसर न छोड़ पाए। उसे कहने को तो कह दिया कि 1 महीने के लिए नजरों से दूर हो जाए मेरा बेटा राम, लेकिन 1 महीना कैसे बिताएंगे रे राम के बिना? 1 महीने के बाद हमारे राम राज भी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, वो तो राम और राज साथ रहेंगे ही, और इस घर में राम राज रहेगा। बेटे, नई नई शादी हुई है, ठीक है बेटे, तुम दोनों आपस में बातें करो। बूढ़े और बूढ़ी का क्या है, चलते हैं श्री रामचरितमानस थोड़ा पढ़ना। आओ उसे, तुम दोनों बातें करो आपस में।